तो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? इट्स में आके 2027 जी ड्रॉपर। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हालचाल, कैसे चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई? एक महीने ऑलमोस्ट जी ड्रॉप ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या अपडेट है तुम सबका बताना। मेरा पर्टिकुलरली अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में। एंड इस महीने के जो टारगेट्स हैं जून मंथ के, मैं वो तुमसे शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट मैं 2 हफ्ते से इनएक्टिव था एंड फाइनली आई एम बैक। एंड यूट्यूब से रिलेटेड मैंने क्या सोचा है मैं वो तुम्हें बता दूंगा इस वीडियो में। एंड मतलब कहने को देखो मेरे पास बहुत कुछ है, लाइक लिटरली, क्योंकि मैं मरे जा रहा हूँ बात करने के लिए। बट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो देखो, 2 इंसिडेंट था। एक कि मैं ऑलमोस्ट कोटा जा ही रहा था, कैंसिल हो गया, वो तुम्हें बताऊँगा कि क्या सीन है। एंड सेकंड, जेईई एडवांस का जो रिजल्ट आया उसके रिलेटेड मेरे को एकदम डिप्रेसिंग स्टोरी था मेरे पास मेरे कंडीशन पे। तो वो तुमसे शेयर करूँगा सोचा था, बट शायद इस वीडियो में वो नहीं हो पाएगा, तो उसको बाद में कभी और बता दूंगा। तो फिलहाल अभी हम अपडेट की बात करते हैं। तो मई मंथ की बात करूँ तो भाई ऐसा सच कुछ ज़्यादा प्रॉपर अपडेट है नहीं, क्योंकि मेरा मंथ बहुत घटिया मंथ था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माय प्रोग्रेस एंड मेरा तो नसीब भी क्या ही बताऊँ। तो ठीक है, अपडेट सुन लो पहले। फिजिक्स में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, 1D 2D, मैथमेटिकल टूल्स एंड यूनिट डायमेंशन एरर। तो 1D 2D लेक्चर से करा था, और ये दोनों चैप्टर्स को मैंने अपने 11th के नोट से कंप्लीट करा है। ठीक है। केमिस्ट्री, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो रखा है, मतलब वापस घूम फिर के वहीं आ चुका हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। इनऑर्गेनिक मैंने शुरू करी थी, पीरियोडिक कंप्लीट करा हूँ अच्छे से। बट जो क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर चुका हूँ, 30% पोर्शन बचा हुआ है, जो कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं इतना आलसी हो चुका हूँ, मेरा मन नहीं है। तो जो अभी मैं फिजिकल पे शिफ्ट हो चुका हूँ, मैं फिजिकल कंप्लीट करने के बाद ही करूँगा। एंड बाकी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स बढ़िया चल रहा है। बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस इन सीरीज तक कंप्लीट हो चुका है। क्लास कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। ठीक है। एंड बहुत लोग लाइक ड्रॉप ईयर जब से शुरू करा है पूछ रहे थे भाई कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे, कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे। तो लाइक मैं सोचा तुमसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब टेस्ट सीरीज़ पे एनरोल हो चुका हूँ। तो आई एम फॉलोइंग बाई मैथन गो की टेस्ट सीरीज़। अब क्यों, कैसे, क्या, मैं तुम्हें बता दूं। तो मैथन गो की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने का रीज़न, रेलेवेंसी भाई, वन ऑफ द रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ है। प्लस इनके जो रिजल्ट्स हैं भाई बहुत फैसिनेटिंग लगे मुझे, लाइक 2700 प्लस 99 परसेंटाइल आए हैं भाई 2026 जेई में। ठीक है। एंड इसमें क्या क्या मिलता है, अगर तुम्हें शॉर्टली बता दूं तो इसमें तुम्हें मिलता है क्यूपीटी क्विजर पार्ट है, जो कि हर मंथ टेस्ट होता है। एंड एज पर एन ही होता है। ठीक है। और क्विज़र फुल टेस्ट होता है, जो कि फुल सिलेबस टेस्ट है। टोटल 30 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। 15 मेंस 1 के पहले होते हैं एंड 15 मेंस 2 के पहले होते हैं। ठीक है। एंड तुम पी वाई क्यू एज अ मॉक भी दे सकते हो, एंड टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, एंड पी वाई क्यूज़ को भी चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। लाइक मैंने एक दिया था टेस्ट, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चैप्टर टेस्ट। टॉपिक वाइज तो मैं देता नहीं हूँ, बट मैं चैप्टर टेस्ट दिया था। तो ये मेरा था स्कोर। एंड बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसमें तुम्हें प्रॉपर 15 पेज की एनालिसिस मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा एनालाइज करने में। प्लस तुम्हें प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। एंड बस भाई इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो 1000 से ज़्यादा टेस्ट है इसमें। तो यू कैन चेक दिस आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ, 3 टाइप के इसमें टेस्ट सीरीज़ है। एक मेंस का है, एक मेंस प्लस एडवांस है, मैं पर्टिकुलरली मेंस प्लस एडवांस में हूँ। एंड एक क्विजर टेस्ट पास आता है, जिसमें तुम्हें और भी जो अदर टेस्ट सीरीज़ हैं लाइक बिटसेट, कॉमडेक, उन सब का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा एक ही पैकेज में। तो तुम अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है। तो या दैट्स ऑल। सो या अब हम जून मंथ की टारगेट्स की बात करें तो फटाफट बात करता हूँ भाई। तो ये मेरे ओवरऑल टारगेट्स हैं, मतलब इतने चैप्टर्स मैंने रखे हैं। देखो फिजिक्स में ये है कि एनएलएम, डब्ल्यूईपी, सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। जिसमें मैं बताऊँ तो एनएलएम मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। वर्क एनर्जी पावर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लाइक 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स अ गुड पार्ट। फिजिक्स अच्छी चल रही है मेरी फिलहाल। बाकी अब केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट मैंने भाई 1/3 केमिस्ट्री लिख रखी है यहाँ पर, समझ लो। मतलब ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल करनी है मेरे को इस महीने, मान लो तुम, ऐसा ही है। तो मोल कंसेप्ट मेरा कंप्लीट भी हो गया है। रेडॉक्स कल तक कंप्लीट हो जाएगा, मेरा लास्ट आ चुका हूँ। बाकी उसके बाद मैं डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से लाइव जॉइन करने वाला हूँ। देन सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं साथ साथ में पैरेलली करने का सोच रहा हूँ। तो यही प्लान है। अब केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या ही बताऊँ, मतलब क्योंकि भाई तीन ही 3 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में। टाइमली मेरे को सिलेबस भी खींचना है, रिवाइज़ भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। एंड मैं भाई लिटरली केमिस्ट्री ख़राब कर रहा हूँ पिछले बार, तो थोड़ा अच्छे से करना है इस बार। तो वही है, जल्दी-जल्दी करना है। बाकी मैथ्स में बताऊँ तो जैसा बैच में चल रहा है उतना ही है, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे बैच में उतना करते जाऊँगा साथ-साथ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल करना है जितना पॉसिबल है। अभी मेरा यही पैटर्न है, क्लास करना, होमवर्क करना, डीपीपीज़ करना एंड पीवाईक्यू डायरेक्ट करना। फिर मैं मॉड्यूल की तरफ जाऊँगा जितना होगा। ठीक है? तो यही मेरा ओवरऑल प्लान है। रिवीजन की बात करें तो
रिवीजन पीछे के जो चैप्टर्स होते जाएँगे उनका शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करते जाऊँगा। एंड मतलब एक मैंने रिवीजन टेक्निक सोची थी मैंने किस तरीके से करूँगा, बट मैं खुद ही एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या ही शेयर करूँ। तो मैं अगले महीने तक अगर एग्ज़ीक्यूट कर पाया उसको तब मैं तुम्हें बता दूँगा कि क्या रिवीजन टेक्निक है। अगर इफ़ेक्टिव रहा तो। पर्टिकुलरली अभी तो मैं एक क्या बोलते हैं, मतलब मैं शेड्यूल टेस्ट कर रहा हूँ यार। मेरा दिन अच्छा ही नहीं जा रहा, मतलब एक शेड्यूल टेस्ट करा था उसमें आराम से 12 घंटे तक स्ट्रेच कर गया था। मतलब 2 दिन करा, दोनों दिन 12 घंटे आराम से मैं पहुँच गया पढ़ाई में। उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या चुल मची, मैंने दूसरा शेड्यूल ट्राई कर दिया और फिर मेरा ख़राब हो गया भाई दिन। तो अभी वापस उसी शेड्यूल पे शिफ्ट करूँगा एंड उसी से पढ़ाई करूँगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो अभी भाई मतलब कॉन्फिडेंस की ना एकदम खुद ही पड़ी है। क्या बताऊँ, मतलब भाई इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे यार, नहीं पता क्या हो रहा है कि इमोशन कभी भी स्पाइक कर जा रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस आ गया है। कभी एकदम ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील होने लगता है, कभी एकदम डिमोटिवेटेड लगने लगता है कि साला होगा ही नहीं सिलेक्शन, कभी लगता है कि हो जाएगा, एकदम मैं ही ईयर 1 हूँ। मतलब लिटरली बता रहा हूँ। और एक मेरे को सबसे ज़्यादा है ना कि मैंने सोचा था कि फिज़िक्स 12th वाली मेरे को ज़्यादा थोड़ा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि पिछले बार लगाए थे। बट अब मेरी फट रही है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है 11th कंप्लीट करते-करते मैं 12th की फ़िज़िक्स पूरी भूल जाऊँगा, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है। जिसको मैंने इतने मेहनत से शिद्दत से पढ़ाई करी थी। तो बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रॉपर्ली मतलब 12th के चैप्टर्स को ना अभी से रिवाइज़ करना शुरू कर दूँगा। क्वेश्चंस नहीं लगाऊँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी रिवीजन करूँगा शॉर्ट नोट्स से। हर दिन अगर एक-एक चैप्टर को थोड़ा-थोड़ा या 2-2 दिन तक करते रहूँगा, तो एक तो चीज़ है कि फ़ॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएँगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएँगे, तो भूलूँगा नहीं पहली बात, और उसके बाद सिर्फ़ क्वेश्चंस लगाना आगे, ऐसा ही प्लान है। ठीक है, और यही था। एंड बाकी यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब का सीन ऐसा है कि मैं रेगुलर तो पूरे तरीके से नहीं रहूँगा। लाइक अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लाइक मिड ऑफ़ द सितंबर तक हफ़्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो डालूँगा बस, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं यार कहने को, बस वही सिलेबस रहता है, वही रेगुलर कर रहा हूँ। बीच-बीच में आऊँगा, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात कर लूँगा, कुछ-कुछ चीज़ों पे टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे। इन्हीं सब पे बात कर लूँगा, और तुम भी अभी सिलेबस खींचो क्योंकि मैं खुद सिलेबस खींच रहा हूँ। लाइक मेरा टारगेट है कि मैं अपने बर्थडे से पहले सिलेबस अच्छा खासा खींच लूँ। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस टारगेट है मेरा बर्थडे से पहले अपने। मेरा बर्थडे एंड में आता है ऑब्वियस सी बात है साल के, तो क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद यही मेरा प्लान है। एंड जहाँ तक है सितंबर के बाद से मैं रि यूट्यूब पे रेगुलर आ जाऊँगा क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट 60-70% खिंच जाएगा। तो उधर से मैं रिवीजन वगैरह जब शुरू करूँगा तो रिवीजन, टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड और भी सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे, तो मज़ा आएगा उधर की तरफ बनाने में। तो यही है ओवरऑल अपडेट, और कुछ नहीं। एंड तो मतलब यहाँ मैंने बोला था कोटा वाली बात, तो मैं कोटा वाली बात तुम्हें बताता हूँ। तो क्या है ना कि कोटा वाला सीन ऐसा है कि तुम्हें पता है मतलब मेंस 1 मतलब मेंस 2 का जब से रिज़ल्ट आया ना अप्रैल में, उसके बाद से मैं अपने रूम से नहीं निकला हूँ भाई, घर से छोड़ो रूम से बाहर नहीं निकला हूँ ज़्यादा। तो मतलब थोड़ा अलग ही है, ऊपर से 2 साल से इसी रूम में हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि एनवायरनमेंट मतलब लिटरली भाई मेरे को अब मेरा रूम ना खा रहा है एक तरीके से कहूँ इमोशनली। तो मेरे को था कि एनवायरनमेंट चेंज करना है, कि मेरे को कहीं और अगर मौका मिले जाने का तो। तो अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये सी नाम का बंदा है, ठीक है? ये मेरा दोस्त है। थ्रू आउट द जेईई जर्नी में मेरा अच्छा दोस्त यही रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं था। क्योंकि हम दोनों जेईई कर रहे थे, तो जेईई वाले समझ सकते हैं वाला बात है। तो इसका भी बेचारे का नहीं हुआ है, तो ड्रॉप ईयर अभी करने का है। तो अभी ये सोचा था ऑफ़लाइन जाऊँगा, और ऑफ़लाइन मेरे होम स्टेट में उतना ज़्यादा ऑफ़लाइन में कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये बोला कोटा जाऊँगा। फाइनली इसके पेरेंट्स माने कोटा जाने के लिए। तो ये कोटा जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी चले जाता हूँ कोटा, मेरे को भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा कोटा जाने का पर्पज़ था, उसका कोटा जाने का पर्पज़ था ऑफ़लाइन कोचिंग, मेरा कोटा जाने का पर्पज़ था एनवायरनमेंट, ठीक है। मेरा प्लान था कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा और बस रूम लेके चुपचाप अपना जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ूँगा करके। अब हुआ ये, मैंने पापा को बताया कि ऐसा-ऐसा है, ये जा रहा है कोटा, और मेरे को ऐसा है कि मेरे को सेल्फ स्टडी करने के लिए जाना है करके। अब मेरे पापा उसको मान नहीं रहे उस बात के लिए कि सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन जाता है कोटा करके, पहली बात। उसके बाद माने भी कि चल जाना है, तो बोल रहे हैं कि अगर जा रहा है तो ऑफ़लाइन कोचिंग में ही एनरोल कर ले। अब मैं उनको समझा-समझा के थक गया कि अरे कि प्रो से ज़्यादा मेरे को कॉन्स लग रहे थे, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे थे भाई ऑफ़लाइन कोचिंग में, पर्सनल बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 साल ऑनलाइन पढ़ा हूँ, तो मैं शायद उनका स्पीड वगैरह कोप ना कर पाऊँ, या फिर क्योंकि सिलेबस पहला एक बात था कि सिलेबस मेरे को लग रहा था कि लेट हो जाएगा, रिवीजन वगैरह नहीं कर पाऊँगा। मतलब मल्टीपल मेरे को फैक्टर्स लग रहे थे अपने तरफ से पर्सनली। अब वो मान नहीं रहे थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बंदा गया कोटा, ठीक है?
अब ये कोटा गया, ये बोला मैं वहाँ जाता हूँ, मैं पता करता हूँ, फिर तू आ जाना जैसे मेरा फिक्स हो जाएगा करके। कोटा गया, इसने सब पता करा कि क्या है, तो उन्होंने बताया पहला सिलेबस कि जनवरी में ख़त्म होगा। तो सबसे पहला ये मान नहीं रहा है ना कि अब भाई इतना लेट सिलेबस होगा तो रिविज़न कब करूँगा, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो गया। फिर भाई बंदा जब देखा ना कि बैच साइज़ कैसा है, मतलब 100-100 बच्चों का बैच है टाइप्स, तो बंदे की फट गई उसी में कि भाई नहीं होगा, मैं 2 साल ऑनलाइन पढ़ा हूँ, शायद मैं कॉपी नहीं कर पाऊँगा। वो एक जेलसी फैक्टर भी आ जाता है ना भाई, अगर लाइक तुम पता है कि तुमसे नीचे भी बच्चे होंगे उस क्लास में, तुमसे ऊपर भी बच्चे होंगे, तुमसे एकदम ही कोई बेटर करने लग जाता है, तुम्हें तुम्हारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, तुम इंफीरियर फील करने लगते हो। वो सब बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो वो डिसाइड करा कि वो नहीं जाएगा। अब मेरे घर वाले माने क्यों थे पता है? मेरे घर वाले माने थे इस सी के वजह से, कि ये सी जा रहा है तो ये दोनों साथ में एक ही जगह रहेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा करके। अब ये वापस आ गया, मेरे घर वालों ने मेरा सी काट दिया कि वो तो वापस आ गया तो तू क्या करने जाएगा। अरे मैं क्या बताऊँ भाई, इस वजह से मैं गया ही नहीं। तो मेरा इस वजह से कैंसल, मतलब पूरा मंथ ही मेरी माँ, क्या ही बताऊँ यार, एकदम ही खतरनाक। पहला हफ्ता ऐसी-तैसी कर दिया लाइट वालों ने, दूसरा हफ्ता सीबीएसई वालों ने, तीसरा हफ्ता मेरे घर वालों ने। तो यही था, मैं वापस अब घर पे ही पढ़ने वाला हूँ। वही 6-7 महीने का बचा हुआ है, तो 6-7 महीना चुपचाप पढ़ूँगा यहीं, एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली सोच रहा हूँ मैं गाँव वाँव चले जाऊँगा, वहीं जाके चुपचाप पढ़ाई करूँगा। ऐसा ही मेरा प्लान है। तो बस इस महीने के लिए इतना ही था, एंड बाकी अब मैं शायद अगले हफ्ते अपडेट करूँगा तुमसे कि कितना लाइक 2-4 चैप्टर निपटा लूँगा और फिर मैं क्वेश्चन-वोश्चन के बारे में अपडेट कर दूँगा क्या है, एंड जो रिवीजन वाली टेक्निक की बात करूँ मैं वो तुम्हें बाद में बता दूँगा, एंड वो एडवांस वाला स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं दूँगा। बताऊँगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में बता दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।